आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। दिल्ली से इस वक्त महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। सीधा नजर इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट पर। जानकारी मिली है कि बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की सूची जारी हो चुकी है। प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव प्रभारियों का ऐलान हुआ है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस गोवा के चुनाव प्रभारी बने हैं, तो वही धर्मेंद्र प्रधान यूपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर, वही भूपेंद्र यादव को मणिपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के चुनाव प्रभारियों की सूची जारी हो चुकी है। गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनुराग ठाकुर यूपी और मेघालय के सह प्रभारी रहेंगे। 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की घोषणा हो चुकी है। आने वाले समय में इन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और इन राज्यों में चुनाव प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें गोवा के चुनाव प्रभारी के रूप में चुना गया है। वही प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी बने हैं। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। वही भूपेंद्र यादव को मणिपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी हो चुकी है चुनाव प्रभारियों की। तैयारी जोरों पर चल रही है। अनुराग ठाकुर को यूपी और मेघालय का सह प्रभारी बनाया गया है, जबकि भूपेंद्र यादव को मणिपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी बने हैं प्रहलाद जोशी। वही देवेंद्र फडणवीस को गोवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश सबसे बड़े चुनावी क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालेंगे। भूपेंद्र यादव को मणिपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अनुराग ठाकुर यूपी और मेघालय दोनों की ही कमान संभालेंगे। एक तरह से सह प्रभारी बनकर चुनावों की तैयारियों पर नजर रखेंगे। हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जुड़े हुए, उनसे बातचीत करते हैं। ब्रिजेश जी, बीजेपी ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर चुनाव प्रभारियों का ऐलान तो कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सूची को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी से 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उनमें उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो उत्तर प्रदेश पे सबकी नजरें टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश देश की तासीर बताता है। ये कहा जाता है कि यदि देश का कोई प्रधानमंत्री होगा या देश में जिसकी सरकार होगी, वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसलिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं और यही वजह है कि आपने धर्मेंद्र प्रधान को वहां की जिम्मेदारी दी गई है। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश लगातार सुर्खियों में है, चाहे धर्म के मामले में एक्ट लाने का मामला हो या लव जिहाद का मामला हो, 3 तलाक का मामले में भी सबसे ज्यादा आवाजें वहीं से उठी थी। तो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, देखिए आप पूरे देश में जो चल रही है, वो उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी उसकी और सर्वाधिक वहीं चर्चा में रहती है। और ओवैसी ने भी वहां पे अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया कि इस बार वो भी वहां से चुनाव लड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश से सबकी नजर है, पूरे देश की नजर है। जिस तरह पश्चिम बंगाल को हमने देखा था, जिस तरह चुनाव में पश्चिम बंगाल सुर्खियों पर रहा था और भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश को माना जाता है। यदि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं, यदि भाजपा यहाँ पे दोबारा सरकार में आती है, तो निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा कि भाजपा और खासकर नरेंद्र मोदी का समर्थन आज भी बरकरार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं। तो इसलिए आप धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी दी। उन राज्यों में प्रभारी बनाए गए हैं जहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश ही है। अभिषेक जी, ब्रिजेश जी, पंजाब की बात करते हैं। अब तो गठबंधन से अकाली दल भी अलग हो चुका है। बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है पंजाब में। अकाली दल, कांग्रेस और अब तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। उसकी जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपी गई है। किस तरह से देखते हैं सर आप पंजाब के चुनाव को? देखिए, अभिषेक, पंजाब में भाजपा का कोई पैसा वो नहीं रहा, वो हमेशा अकाली दल के साथ मिलकर ही रही है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं किसानों का आंदोलन चल रहा है, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसका खासा असर है किसान आंदोलन का। तो
तो वहां तो बैकफुट पे ही चल रही है एक तरह से भाजपा, और अकाली दल भी इस बार उसके साथ नहीं है। तो अभी तो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो क्या रणनीति अपनाती, अकाली दल जिस तरह से बसपा से दलितों से गठबंधन कर रहा है, तो अकाली दल एक नई रणनीति पे चल रहा है। कांग्रेस में जो गुटबाजी दिख रही है, वहाँ जो मतान दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर भाजपा की उस पर नजर होगी। और आम आदमी पार्टी का तो पिछली बार भी हमने कहा था या मीडिया में सुर्खियों में आए थे कि वहां उसकी सरकार तक बन सकती है, कितने मुकाबला था सीधा, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी। तो कांग्रेस में जो घुमसान हो रहा है उसका फायदा उठाने की भाजपा यहाँ कोशिश करेगी, और उसकी रणनीति मुझे लगता है कि इसी उद्देश्य से शेखावत को सौंपी गई है। वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी हैं, उनके अनुभव का वहां पर पार्टी फायदा उठाना चाहती है। जी, शुक्रिया विदेश जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों के नामों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के लिए पंजाब में एक बड़ी चुनौती है, और कुछ न कुछ उत्तराखंड में भी जिस तरह के हालात हैं, और तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। और ऐसे में इन चुनाव प्रभारियों के ऊपर इन बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी समन्वय बनाना एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में देखने को मिलेगी। 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों का ऐलान हुआ है, जिसमें सबसे बड़े जो राज्य है उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे पंजाब है, पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वही बात करें यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश वैसे तो बीजेपी का गढ़ रहा है, और बीते कुछ समय में जिस तरह से वहां पर बहुमत हासिल की है बीजेपी ने, तो लग रहा है, लेकिन हालांकि तमाम तरह की चुनौतियां जरूर है और चुनाव है, कुछ भी हो सकता है।